नाज़रीन इकराम, अमेरिका से एक और ट्वीट आ गया है और यह ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद आया है। इस ट्वीट के अंदर भी कहा गया है फ्री इमरान खान, यानी कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और दूसरी तरफ इमरान खान ने अडेला जेल के अंदर बैठकर हुकूमत को रात 12 बजे तक का टाइम दे दिया है कि अगर आप जुडिशियल कमीशन बनाने का ऐलान करते हैं तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से मुज़ाकरात खत्म शुद्ध। और इमरान खान ने एक अहम तरीन बंदे के बारे में यह कहा है कि इसको अडेला जेल के अंदर नहीं आने देना। उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और तहरीक इंसाफ का अहम तरीन रहनुमा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन केस चल रहा था, उसका फैसला भी महफूज कर लिया गया है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहली खबर है और बड़ी खबर है अमेरिका से, बल्कि 2-3 खबरें हैं, वो सारी मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनने के बाद एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि मैं सीक्रेट डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई करने के लिए जा रहा हूं। हर मुल्क की एजेंसी के पास कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वो जब उनका दिल करता है पब्लिक कर देते हैं, तो अमेरिका के अंदर ये आम है, ये होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सदर जॉन एफ कैनेडी को किस तरीके से कत्ल किया गया और उनके कत्ल के हवाले से जो डॉक्यूमेंट है वो अब मैं पब्लिक करने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि माइक पोम्पियो ने मुझे मना किया, लेकिन मैं अवामी लीडर हूं, अवाम के सामने सब कुछ लाऊंगा। ये ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। हर इंटरव्यू के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्शन जरूर कर रहे हैं जिससे वो वाज़ेह तौर पर अपनी एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दे रहे हैं कि किसी भी सूरत मेरे रास्ते में नहीं आना। दूसरी खबर अमेरिका से ये है कि जोए विल्सन, ये एक अहम तरीन शख्सियत है, डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीब है। उन्होंने ट्वीट किया है फ्री इमरान खान। सिर्फ 3 अल्फाज का ये ट्वीट है और 6 घंटे के अंदर अंदर ये ट्वीट मिलियन क्रॉस कर गया, यानी कि 10 लाख लोगों ने इस ट्वीट को देख लिया। और ये भी इतलात आ रही है कि ये वो बंदा है जिससे मोहसिन नकवी ने अमेरिका के अंदर मुलाकात भी की है। ये इतलात आ रही है और अगर ये इतलात ठीक है और अगर मुलाकात इन दोनों के दरमियान हुई है, जो विल्सन और मोहसिन नकवी के दरमियान, और उसके बाद वो बंदा ट्वीट कर रहा है फ्री इमरान खान, तो फिर हालात बड़े खराब है भाई, फिर मामला किसी भी तरफ जा सकता है। एक और बड़ी अहम खबर अमेरिका से ये है कि 22 जनवरी को एक हेयरिंग होनी थी 26 नवंबर के हवाले से अमेरिका में। वो हेयरिंग हो गई है, उसके अंदर तमाम तर चीजें सामने रखी गई हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ और वहां पर बड़े अहम लोगों ने शिरकत की है, सहाफियों ने शिरकत की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से डॉक्टर शहबाज गिल वहां पर मौजूद थे, पाकिस्तान के कुछ सहाफी भी वहां पर मौजूद थे। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो हेयरिंग हुई है और सब कुछ जो सामने रखा गया है, इसके बड़े जबरदस्त किस्म के असरात होंगे। तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है कि इसके असरात होंगे। अब आने वाले दिनों में देखना है कि इसके असरात किस तरह के होंगे, क्या कोई प्रेशर बनता है या नहीं बनता और क्या कोई बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास होती है या नहीं होती। यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास हो जाती है तो फिर ये उन लोगों की बहुत बड़ी कामयाबी होगी जिन्होंने ये सारे का सारा अरेंज किया। और जिस वक्त ये हेयरिंग हो रही थी, इसके अंदर 2 लोग ऐसे भी थे जो आए और उनकी निशानदेही की गई कि जी इन लोगों का इस हेयरिंग से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है, ये सारे के सारे प्रोग्राम को खराब करने के लिए आए हैं। पुलिस को इतला दी गई और उन पुलिस ने आकर उन लोगों को बाहर निकाल दिया। और तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी वो लोग नून लीग के प्लांटेड लोग थे जो आए थे मामला को खराब करने, लेकिन पुलिस को बताया गया, उनको बाहर निकाल दिया गया। इमरान खान ने आज वाज़ेह तौर पर ऐलान किया, बैरिस्टर गौहर अली खान और सलमान अकबर राजा से मुलाकात किया और यह कहा है कि हुकूमत ने अगर जुडिशियल कमीशन बनाने का ऐलान नहीं किया तो फिर मुज़ाकरात खत्म, फिर हमने किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करने। अब मैं यहां पर एक चीज आपको बताता चलूं कि हुकूमत के पास बहुत बड़ा मौका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उनके काउंटर एक बयानियां बना लेते। अगर हुकूमत जुडिशियल कमीशन बनाती है तो इसमें हुकूमत का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हुकूमत यह कहती है कि 9 मई के जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं और 26 नवंबर के जिम्मेदार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं और हुकूमत के पास इस चीज के नाकाबिले तरदीद शवाहद मौजूद है। अगर आपके पास शवाहद मौजूद है तो आपको जुडिशियल कमीशन जरूर बना देना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत जुडिशियल कमीशन नहीं बनाती तो फिर इखलाकी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह बहुत बड़ी फतह मिलेगी और तहरीक इंसाफ बयानिया की जंग को जीत जाएगी और तहरीक इंसाफ हर जगह पर यही कहेगी कि देखा इन्होंने जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बदनीति थी, ये लोग गुनहगार थे, इन लोगों ने 2 नंबरी की थी, 9 मई इन्होंने करवाया था, इनको डर था कि ये पकड़े जाएंगे, इस वजह से इन्होंने जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया और यही बयानियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी। आगे आजादी इमरान खान ने आज शेर अफजल खान मरवत के हवाले से कहा है कि वो मेरा वकील नहीं है, उसे जेल में दाखिल ना होने दिया जाए। ये शेर अफजल खान मरवत के बारे में आज इमरान खान ने कह दिया कि शेर अफजल खान मरवत को अडेला जेल के अंदर ना भेजा जाए। तो सीधा सीधा इमरान खान ने कहा है कि मैंने दोबारा उसके साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं करनी। तो हो सकता है कि अगर शेर अफजल खान मरवत साहब, अभी ये भी खबरें आ रही है कि अली अमीन रंडापुर ने शेर अफजल खान मरवत और सलमान अकबर राजा से कांटेक्ट किया है और दोनों को ठंडा करने की कोशिश की है और शेर अफजल खान मरवत ने चंद दिन कबल ये भी कहा था कि जी मैं ये शोकाज नोटिस से तंग आ गए हो, अगर मुझे पार्टी से निकालना तो निकाल दें। तो अगर शेर अफजल खान मरवत साहब इसी डगर के ऊपर रहे तो हो सकता है कि अडेला जेल के अंदर से ये भी ऐलान हो जाए कि शेर अफजल खान मरवत हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो एमएनए की सीट से इस्तीफा दे दे। हो सकता है कि ऐसा हो जाए, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इमरान खान के बिहाफ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें सदर बनने पर मुबारकबाद दी है। ठीक है जी, इमरान खान के अपने ट्विटर अकाउंट से अभी तक इस हवाले से कोई ट्वीट नहीं आया, लेकिन इमरान खान ने आज एक अहम बात की अडेला जेल के अंदर। उन्होंने कहा कि हमें किसी बैरूनी मदद का इंतजार नहीं है। कि अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान अडेला जेल के अंदर बैठकर ये सोच रहा है कि कोई बाहर से प्रेशर बनाएगा और मुझे जेल से रिहा कराएगा, तो इमरान खान ऐसा नहीं सोच रहा, ये इमरान खान कह रहे हैं। लेकिन इमरान खान के जो लोग हैं, इमरान खान की जो टीम है, वो
पूरी कोशिश कर रहे हैं स्पेशली अमेरिका के अंदर कि वो अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने ये चीजें रख सकें कि किस तरीके से जो बाइडेन हुकूमत के अंदर पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और कैसे इमरान खान को बेगुनाह जेल के अंदर बंद किया हुआ है। ये वो लोग काम कर रहे हैं। आज इमरान खान ने एक और चीज कही है बड़ी अहम। इमरान खान ने मलक रियाज से कहा है कि जिस जिस बंदे ने आपसे फायदा लिया है उन तमाम का रिकॉर्ड आपको पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए सारा कट्ठा चट्टा खोलकर आपको सामने रखना चाहिए कि किस किस ने आपसे क्या क्या मरात नहीं है, क्या क्या फायदे आपसे लिए। अब मलक रियाज साहब ने, आपको पता है, ट्वीट किया था, मैं 2-3 दफा आपके सामने रख चुका हूं कि भाई मैं किसी भी सूरत गवाही नहीं दूंगा। एंकर इमरान रियाज खान ने इस हवाले से 2 ट्वीट किए बड़े अहम। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पूरा यकीन है कि मलक रियाज किसी किस्म का कोई धमाका नहीं कर सकेंगे और कोई राज फाश नहीं करेंगे। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी या तो वापस आकर गवाही देगी या उसे जिबा किया जाएगा, क्योंकि मलक रियाज के दुबई प्रोजेक्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों की दिलचस्पी से पाकिस्तान में रियल एस्टेट के कारोबार को नुकसान का अंदेशा है। बाकी आप समझदार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मलक रियाज को खुलकर बताना चाहिए कि उनसे किस किस ने क्या क्या फायदे लिए और इमरान खान के खिलाफ गवाही के लिए उसे कौन मजबूर कर रहा है। और भी साफी ये बात कर रहे हैं। हसन अयूब खान ने ट्वीट किया इस हवाले से। उन्होंने कहा जी मलक रियाज को जरूर बताना चाहिए, तो मलक रियाज को जरूर बताना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, ये जो मलक रियाज ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया ना यूएई के अंदर, बीटी प्रॉपर्टीज के नाम से, बहरिया प्रॉपर्टीज के नाम से, उसमें सिर्फ मलक रियाज नहीं है, उसमें यूएई के बड़े अहम तरीन लोग पार्टनर है। तो वो मामला इतना आसान और सीधा नहीं है जितना आसान और सीधा उस मामले को लिया जा रहा है। ठीक है जी, इस चीज को भी रिपोर्ट किया जा रहा है। और वो एक मुहावरा आपने सुना होगा कि जितने मुंह उतनी बातें। अब एक बात जो है वो एक दावा कर दिया है सहाफी आजाद सईद ने भी। उन्होंने कहा जी 190 मिलियन पाउंड केस में मलक रियाज को गवाही के लिए राजी करने के लिए कि देख भाई आप, इसके लिए हमारे जो साबका DGISI है जनरल नदीम अंजम, वो भी दुबई गए थे कि जाकर इनको मनाएं। जरदारी साहब के बारे में बातें होती हैं कि वो भी दुबई गए थे जाकर मलक रियाज को मनाएं, लेकिन मलक रियाज साहब नहीं माने। वो कहते हैं कि मैं किसी के खिलाफ कोई गवाही नहीं दूंगा। इसी तरह राना सनाउल्लाह ने भी एक बात की है, कहते हैं कि मलक रियाज के दुबई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से बड़ी रकम बाहर चली जाएगी और ये हमें बहुत बड़ा घाव लग जाएगा। नैब ने मलक रियाज के खिलाफ जो कदम उठाया है वो पाकिस्तान की बेहतरी में होगा। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसके हवाले से क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इंतहाई अहम केस लगा हुआ था, उस केस को सुन लिया गया है, फैसला उसका महफूज कर लिया गया है। अब देखते हैं कि उसका फैसला क्या आता है। इशारा यह दे दिया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या फरीदी साहब को यह कहा जाएगा कि आप इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनाएं। देखते हैं वो फुल कोर्ट बनाते हैं या नहीं बनाते। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह और एहसन भवन, उनके दरमियान एक दिलचस्प मुकालमा हुआ, वो मैं आपके सामने रखता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप एक दिन के नोटिस के ऊपर तशरीफ लाए हैं। एहसन भवन ने आगे से कहा कि जनाब आपका हुक्म था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तंजिया तौर पर कहा कि आपका शुक्रिया कि आप हमारा हुक्म मानते हैं। और ये अदालत के अंदर इसके बाद फिर लोग हंसना शुरू हो गए। तो एहसन भवन ने कहा कि माजी के तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए मुझे उम्मीद है कि आप कोई आइन के मुनाफी फैसला नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि फैसला तो आईनी बेंच करता है, हम लोग तो यहां गपशप के लिए बैठे हुए हैं, हम कौन सा आईनी बेंच है। अदालत में दोबारा लोग हंसना शुरू हो गए इस बात के बाद। तो इस बार अटॉर्नी जनरल और एहसन भवन साहब ये शर्मिंदा भी हुए और ये हंसना भी शुरू कर दिए। अब एक चीज यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम इस मामले को फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के पास भेज देते हैं, तो आगे से एहसन भवन ने कहा कि फुल कोर्ट ना बना तो मसाइल बढ़ेंगे। तो मंसूर अली शाह ने कहा कि इसका मतलब है कि आपको पहले से पता है कि फुल कोर्ट नहीं बनाया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहरहाल इस केस का जो भी फैसला आएगा वो बड़ा अहम फैसला होगा और पाकिस्तान की अदलिया के लिए वो फैसला बड़ा अहम होगा। हुकूमत ने आज एक और बड़ा अहम काम किया जी। कायमा कमेटी दाखिला ने सोशल मीडिया कवानीन सख्त करने के लिए पीका एक्ट पास कर दिया है। जरताज बिन वजीर ने इसके ऊपर कहा कि हुकूमत के जो करतूत रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग इनके करतूत बताते हैं, जिस वजह से ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि कोई भी सोशल मीडिया पर हुकूमत की मुखालफत करे उसे जेल भेज दे। ये कैसा कानून बन रहा है। हुकूमत वैसे कानून तो बना रही है इस चीज को लेकर जी, फेक न्यूज, लेकिन दरअसल में भी ये पॉसिबिलिटी है कि भाई जो भी सोशल मीडिया पे हुकूमत के खिलाफ बोलेगा तो वो एक अथॉरिटी बन रही है, नई अथॉरिटी, तो फिर लोगों को जेल में भी भेजा जाएगा और लोगों को सजा भी होगी। तो झूठ तो भाई नहीं बोलना चाहिए, फेक न्यूज तो नहीं होनी चाहिए। ये तो इस चीज को मैं भी सपोर्ट करता हूं, कोई न्यूज फेक नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत के ऊपर अगर कोई तनकीद करता है और ये हुकूमत को फेक न्यूज लगती है तो ये बात भी अच्छी नहीं, ये भी बहुत बुरी बात है। हनीफ अब्बासी ने एक बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, कहते हैं कि पीटीआई के साथ आहनी हाथों से निपटा जाए, इनको थोड़ी सी ढील देना इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के मुतरादफ होगा। जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत गिरी है तब से लेकर आज तक इमरान खान के साथ आहनी हाथों से ही निपटा जा रहा है, पीटीआई के साथ आहनी हाथों से ही निपटा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे आज एक बहुत बड़ा दावा किया है फैसल वाडा ने, कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूटकर खत्म हो गई है। मजीद कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान अगर आपको नहीं मिली तो मुझे बताना। मजीद कहा कि पीटीआई हम थे, फवाद चौधरी था और इमरान इस्माइल, यानी कि वो लोग जो छोड़कर इमरान खान को चले गए वो असल पीटीआई थी। ये फैसल वाडा ने कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एमक्यूएम दो हिस्सों में बट गई थी, एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान, इसी तरीके से पीटीआई भी बट जाएगी। पीटीआई पाकिस्तान और पीटीआई अगर इमरान खान किसी और मुल्क के अंदर चलेगी तो वहां पर भी एक पीटीआई बन जाएगी। तो इसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि इमरान खान मुल्क छोड़कर जाए, लेकिन इमरान खान तो अभी तक इधर ही है। देखते हैं कि क्या होता है। जेल के हवाले से, इमरान खान की कैद के हवाले से फैसल वाडा ने कहा कि मैं इमरान खान को कई महीनों तक जेल में देख रहा हूं, यह भी अब आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल शेख वकास अकरम ने एक बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने 9 मई के बाद मारे खाई, जिनके घर गिराए गए, कारोबार तबाह किए गए, उन पर शक किया जा रहा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट कर भाग गए वो इमरान खान के बड़े खैर खा हैं। ये कोई कॉमन सेंस है
کہ کیا یہ بات ماننے والی ہے کہ فواد چودھری، عمران اسماعیل، علی زیدی یہ لوگ جو ہیں اصل پی ٹی آئی تھے اور اب جو لوگ ہیں وہ اصل پی ٹی آئی نہیں. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے مارے کھائی ہیں وہ لوگ اصل پی ٹی آئی کے ہیں، کہ جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں، کاروبار تباہ ہوئے ہیں، وہ لوگ اصل پی ٹی آئی ہیں. بہرحال آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر مذاکرات ختم شدہ ہیں. مذاکرات ختم ہوں گے تو پھر عمران خان سول نافرمانی والی جو ان کی تحریک تھی اس کو آگے بڑھائیں گے.